हैसियत एक वकील के और ना ही बहैसियत एक लेजिस्लेटर के। लेजिस्लेटर तो मैं अभी बना, 2-4 महीने हुए, 3 महीने भी नहीं हुए अभी शायद। बुनियादी तौर पर ह्यूमन राइट्स और उस पर सोने पे सुहागा कि आपने मार्टिर डे ऑफ महात्मा ऑफ दिस नेशन, महात्मा गांधी के यौम शोहदा पे आपने इसको रखा, एक बेहतरीन कोइंसिडेंस है। गांधी जी बजाते खुद अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने 2 चीजों पर ही जोर दिया, एक सच्चाई और एक अदम तशद्दुद, जिसको नॉन वायलेंस कहते हैं। 2 प्रिंसिपल थे उनकी लाइफ के। और तीसरा, अगर आप उनकी लाइफ को गौर से पढ़ेंगे, he used to respect every human being, irrespective of his caste, his color, his creed, his region, his religion, even his nationality. गांधी जी कभी भी किसी से इसलिए नफरत नहीं करते थे कि ये अंग्रेज बाहर का है, वो नफरत इसलिए उनसे करते थे, उनसे लड़ाई इसलिए लड़ते थे कि उन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है, ना कि उनकी जात के खिलाफ थे, ना उनके मुल्क के खिलाफ थे। ह्यूमन राइट के बारे में मैं बहुत मुख्तसर यानी प्रिसाइजली मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा बहैसियत एक तालिब इल्म लॉ के। ह्यूमन राइट चार्टर है। 1949 में यूनाइटेड नेशन की जितनी कंट्रीज की मेंबर्स थे उस वक्त, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत होगा, यह दुरुस्त नहीं होगा कि 1949 से पहले ह्यूमन राइट्स नहीं थे। ह्यूमन राइट्स जब इंसान इस दुनिया में पहली बार पैदा हुआ, जिसको शिव जी कहते हैं, बाबा आदम कहते हैं, दीगर मज़ाहिब में अलग अलग कहते हैं, जो पहले इंसान इस धरती पर आए, जब से वो आए वो साथ अपने लेके आए। और ह्यूमन राइट्स आपको इसलिए अवेलेबल नहीं है कि वो ह्यूमन राइट चार्टर में है, वो इसलिए हैं मैं और आप इंसान हैं, वो हमारी जात के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि आर्टिकल सिर्फ 30 हैं उसमें, शायद मुझे जहां तक याद है कि ह्यूमन राइट चार्टर के 30 आर्टिकल हैं टोटल, लेकिन उन 30 आर्टिकल में जिंदगी का कोई पहलू नहीं छोड़ा गया है कि जिसको टच ना किया गया। आपकी नेशनलिटी, वी आर इंडियन, दिस इज आल्सो ह्यूमन राइट, नोबडी कैन टेक इट अवे। हमारी नेशनलिटी को छीन नहीं सकता है, वो हमारा ह्यूमन राइट है। वो हमारा नॉट राइट एज अ बर्थ बट राइट एज अ ह्यूमन बीइंग है कि बहैसियत एक इंसान के मेरा ये हक है कि मुझे अपने मुल्क की नेशनलिटी लेने और छोड़ने का भी। और सबसे बड़ा जो हक है कि मैं बहैसियत एक इंसान एक इज्जत का मालक हूं, मुझे कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, मुझे कोई इस ग्राउंड पर बेइज्जत नहीं कर सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हूं, मैं एक पर्टिकुलर रंग का हूं, मैं एक पर्टिकुलर मुल्क का हूं। राइट्स में से कुछ राइट्स जो हैं वो हमारे आइन में पार्ट 3 जिसको कहते हैं, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें इनकॉर्पोरेट हुए हैं। सारे नहीं हुए, कुछ ह्यूमन राइट्स जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, वो पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन फर्क ये है कि ह्यूमन राइट्स ग्लोबली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड राइट्स जो हर मुल्क के बाशिंदे को मुयस्सर है। ह्यूमन राइट्स खाली
मैं बहैसियत एक हिंदुस्तान के शहरी होने के ही नहीं इंजॉय कर सकता, बल्कि दुनिया का कोई भी खिता, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे बादशाहत हो, ह्यूमन राइट्स वहां के इंसान को भी अवेलेबल हैं।